हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस में। आज हम 11 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के नोट्स देखेंगे और साथ ही में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो इसमें राज्य रिलेट करेगा जिस क्वेश्चन से, उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं इसमें लेके आई हूँ। तो आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा, अंत तक इसके साथ बने रहिएगा और अच्छे से हर क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते चलिएगा, इससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है उसका क्वेश्चन नंबर 1। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 नवंबर को। और इस बार जो है ये कौन से नंबर का मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 22वें नंबर का। और साथ ही में जो उत्तराखंड है ये सन 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। और इस समय जो है सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे। तो ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य बने थे। तो एक राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़, ये को बना था 1 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को कौन सा बना था? उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड। 15 नवंबर 2000 को कौन सा बना था? बिहार से अलग होके झारखंड। ये जो राज्य है इनका क्रम क्या रहा? ये 26वें नंबर के थे, ये 27वें का था और ये 28वें नंबर का था। जबकि जो नवीनतम राज्य था वो कौन सा था? 29वें नंबर का वो था तेलंगाना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून। कब हुई थी? 2 जून 2014 को। कब हुई थी? 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना की स्थापना हुई थी। ये नवीनतम राज्य था। जबकि अभी जो राज्य है और यूटी है उनकी संख्या क्या है? 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ये अभी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। और अभी नवीनतम जो यूटी है वो कौन सा है? तो वो है दादर नागर हवेली और दमन दीव। ये दोनों विलय होकर जो है एक यूटी बन गया है। और कब बनाया गया था इनको? तो ये बनाया गया था 26 जनवरी 2020 को जो है इनको एक यूटी के रूप में बना दिया। साथ ही में जो उत्तराखंड है इससे बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं स्टैटिक जीके के। तो चलिए उत्तराखंड स्पेशल में देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है उत्तराखंड की? देहरादून। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण। कुल जिले कितने हैं? तो ये है 13 जिले। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है पुष्कर धामी। और साथ ही में जो यहाँ की पहली महिला स्पीकर है वो कौन है? रितु खंडेरी, जो कि यहाँ की पहली महिला स्पीकर है। और यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीटों की संख्या 70। और जो वृक्ष है यहाँ का राजकीय वृक्ष वो कौन सा? बुरांश। और पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग। और साथ ही में जो उत्तराखंड है ये किस किस से सीमा बनाता है? तो ये बनाता है नेपाल देश से सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश से बनाता है, उत्तर प्रदेश से बनाता है, तिब्बत, हरियाणा, इनसे जो है ये सीमा साझा करता है। और जो साथ ही में यहाँ पे जो है 2 दर्रे भी हैं। तो लिपुलेख और यांगलाप दर्रा, ये दोनों दर्रे ही उत्तराखंड में हैं। और साथ ही में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसका हाल ही में नया नाम क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क, ये भी यहीं पे है। तो कौन सा नेशनल पार्क? रामगंगा नेशनल पार्क नया नाम है इसका। और फूलों की घाटी कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड में है। और जो नंदा देवी नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड में। साथ ही में आप याद रखना कि जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था वो कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। कब बना था ये? ये बना था 1953 में। और ये जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था ये इसको कब मिला था? 1956 में, जब राज्य पुनर्गठन जो आयोग बना था, जो फजल अली था उसके कम सिफारिश पे जो बना था, फजल अली आयोग की सिफारिश पे 1956 में, उसके समय जो है इसको पूर्ण राज्य का आंध्र प्रदेश को दर्जा मिल गया था। और ये कैसे कब बना था? वैसे ये 1953 को बना था। इसी प्रकार राजस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। और सिक्किम की जो है स्थापना कब हुई थी? 1974 को। जबकि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1975 को। तो ये सारी बातें आप याद रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है विक्रम एस, जिसमें विक्रम नाम निकलता है विक्रम साराभाई के नाम से। और एस जो है वो नाम है जो स्काई रूट एरो स्पेस है इसके द्वारा बनाया गया है, इसलिए इस विकसित रॉकेट का नाम रखा गया है विक्रम एस।
और इसको जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। और साथ ही में जो इसरो है इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको पता होगा कि जो 15 अगस्त 1969 है इसको जो है इसरो की स्थापना हुई थी। और उस समय जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे वो बने थे विक्रम साराभाई। और साथ ही में जो मंगलयान है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, PSLV C-25 के द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था। और साथ ही में आपको पता होगा कि जो 2000 का नोट है उस पर किसका चित्रण है, तो ये मंगलयान का चित्रण किस पे है, 2000 के नोट पे। और इसी के साथ जो 100 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, इन पे किसका चित्रण है, तो आपको पता होगा कि जो 100 रुपये का नोट है इस पे किसका चित्रण है, तो इस पे रानी का बाग का। और जो इसका 50 रुपये का नोट है इस पे किसका है, हम्पी का रथ, इसका जो है चित्रण है। और 10 रुपये के नोट पे किसका है, कोणार्क मंदिर। और 20 रुपये के नोट पे किसका है, तो 20 रुपये के नोट पे किसका चित्रण है, आपको पता होगा एलोरा की गुफाएं। और जो इसी के साथ जो 200 रुपये का नोट है इस पे किसका चित्रण है, तो इस पे है सांची का स्तूप, आपको पता होगा। तो ये सारी बातें याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनते पूछ रखे रेलवे के एग्जाम में कि इस 100 रुपये के नोट पे किसका चित्रण है वगैरह, ये सब कुछ आप याद रख लेना। और जो EOS 04 उपग्रह है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, याद रखना आप। और जो राशिद रोवर है ये कहाँ का है, तो ये है UAE का। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 उपग्रह जो कि 2022 का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा, तो याद रखना आप। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कहाँ पे की जा रही है, तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो इसका आयोजन होगा उत्तराखंड के चमोली जिले के ओली नामक स्थान पे इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन कब से कब तक होगा, तो इसका आयोजन होगा 2 से 5 फरवरी के मध्य 2023 में इसका आयोजन होगा। तो कहाँ होगा इसका आयोजन, राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की जो है इनका आयोजन कहाँ पे होगा, ओली चमोली उत्तराखंड के चमोली जिले के ओली स्थान पे इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसे याद करना आप। और इसी के साथ जो उत्तराखंड है इसके और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना ये कहाँ की है, तो ये है उत्तराखंड की। फुटबॉल ऑल ये कहाँ का है, ओडिशा की, ओडिशा सरकार द्वारा चलाई गई है। फुटबॉल फॉर स्कूल ये किसके द्वारा है, तो ये शिक्षा मंत्रालय प्लस फीफा द्वारा स्टार्ट की गई है। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो इसका आयोजन होगा मध्य प्रदेश में। और इसके यहाँ पे मध्य प्रदेश का 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। और साथ ही में जो 36वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका किया गया था गुजरात में। और जबकि 37वें का आयोजन कहाँ पे होगा, गोवा में। और जो 36वें नंबर का था गुजरात में जिसका आयोजन हुआ था, इसका जो शुभंकर है वो क्या था, शावज इसका शुभंकर था। और जो कॉमनवेल्थ गेम है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, 2022 का बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था बर्मिंघम इंग्लैंड में। और ये कौन से क्रम का था, तो ये 22वें क्रम का था। और साथ ही में आप याद रखना कि इसमें जो है कॉमनवेल्थ गेम में इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था पेरी द बुल, क्या था, पेरी द बुल इसका जो है शुभंकर था। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 4, सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य जो है कौन बन गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हर जगह जो है ये सोने की कीमत समान रहेगी। तो ये लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो ये बना है केरल राज्य ने, बहुत ही अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता उपभोक्ता, तो उसको कोई छोटी दुकान में जाएगा तो कुछ अलग कीमत बताई जाएगी सोने की, और बड़ी दुकान में जाएगा तो अलग कीमत बताई जाएगी। तो उसी के चलते हैं इससे उपभोक्ता को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसी के चलते यहाँ पे एक नियम लागू किया गया है कि जो खुदरा मार्केट है, यहाँ का एक मार्केट है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड, इसके द्वारा लागू किया है गया है कि जो बैंक रेट है इसी के आधार पर जो है सोना है इसका भाव रखा जाएगा। तो मतलब जितना, जैसे कि 1000 रुपये किलो है तो ये 1000 रुपये किलो ही रहेगा। तो इसी प्रकार जो है हर जगह जो है
सोने का भाव समान रहेगा केरल राज्य में। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में, तो इसे आप याद रखना, इससे उपभोक्ता को फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं केरल स्पेशल में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं। पेपरलेस कोर्ट कहाँ की है? केरल की है, जबकि जो पेपरलेस वो विधानसभा है वो कहाँ की है? नागालैंड की। दोनों याद रखना। पेपरलेस कोर्ट कहाँ की? हाई कोर्ट, तो ये है केरल की, और पेपरलेस विधानसभा कहाँ की है? नागालैंड की। ग्राफीन नवाचार केंद्र ये कहाँ पे खुला है? तो ये केरल में खुला है। और खुद का इंटरनेट रखने वाला राज्य भी कौन सा है? केरल है। और OTT प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे? सिस्पेस। और सैनिटरी पैड मुक्त गांव ये कौन सा है? कुबलांगी गांव। और पहला बर्ड एटलस ये किसने बनाया है? तो ये केरल ने बनाया है। और INS विक्रांत इसको कहाँ से कमीशन किया गया है? कोची, केरल से इसको कमीशन किया गया है। और साथ ही में जो है कोची, इसको अरब सागर की रानी भी कहते हैं। और वाटर मेट्रो ये कहाँ पे चली है? तो ये भी कोची, केरल में। चलिए इसी के साथ केरल के और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। CM कौन है अभी इसके? तो ये है पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। और साथ ही में जो लोकसभा सीटों की संख्या कितने हैं? 20। राज्यसभा सीटों की संख्या 9। विधानसभा सीटों की संख्या 141। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो ये है 14। और यहाँ का जो बर्ड है, राजकीय बर्ड, तो ये कौन सा है? तो ये है ग्रेट हॉर्नबिल, यहाँ का राजकीय बर्ड है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छे से नोट करना, केरल से आने वाले क्वेश्चन हैं, ये कौन कौन से बन सकते हैं ये सारे हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। ICC हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो इनमें जो है अभी हाल ही में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। हॉल ऑफ फेम का मतलब ये होता है कि कोई अगर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है या उसका क्या अपने खेल में प्रदर्शन है, तो उसको एक तय सीमा तक तय करने के लिए, उस पहचान के लिए जो है खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले अपने इंडिया के जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल हो रखे हैं 2 खिलाड़ी। एक तो है सचिन तेंदुलकर और एक है वीनू माखंड। कौन है? वीनू माखंड। ये जो खिलाड़ी ये 2 ये ऑलरेडी इसमें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल है। और अभी जो शामिल हुए 3 खिलाड़ी ये कौन कौन से हैं, कौन से देश से हैं? तो ये है शिव नारायण चंद्रपाल जो कि वेस्ट इंडीज़ के, अब्दुल कादिर पाकिस्तान के, चार्लोट एडवर्ड्स तो ये है इंग्लैंड की महिला जो कि हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है। 3 खिलाड़ी शामिल हुए हैं अभी, इनके नाम याद रखना आपके कौन कौन हुए हैं। और साथ ही में जो ICC है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी ICC की 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? दुबई में। हेड कौन है इसका अभी? तो ये है ग्रेग बर्कले। कहाँ के रहने वाले हैं ये? न्यूजीलैंड देश के हैं ये। और साथ ही में जो BCCI है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोजर बिन्नी। किसके स्थान पे आ रहे हैं अभी, मतलब किसके स्थान पे बने हैं ये अभी? तो ये बने हैं सौरव गांगुली के स्थान पे। चलिए देखते हैं इसी के साथ जो अभी अक्टूबर मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ है, इन्हें किसको बनाया गया है? तो ये बने हैं पुरुष वर्ग में विराट कोहली जो कि इंडिया के हैं, और महिला वर्ग में निदा डार जो कि पाकिस्तान की है। तो ये भी याद रखना आप। इसी के साथ जो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है शेन वॉर्न, इनका निधन हुआ है हाल ही में। तो ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। मिताली राज संन्यास, इन्होंने संन्यास लिया था मिताली राज ने, जो कि कप्तान थी महिला टीम की। इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। ये भी याद रखना कि 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली जो है महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ये थी मिताली राज। और कमलप्रीत कौर 3 साल के लिए बैन चक्का फेंक में जो है ये शामिल थे, तो ये इनको 3 साल के लिए कमलप्रीत कौर को बैन कर दिया गया है। ये भी याद रखना कि कौन से खिलाड़ी को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है? तो ये कहाँ पे चुनी गई है? तो ये चुनी गई है अमेरिका में। देश के इतिहास में पहली बार जो है लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है। तो आपको लेस्बियन का मतलब क्या होता है पता होगा कि जो जब महिला महिला से प्रेम करती है तो वो लेस्बियन की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे कि
ट्रांसजेंडर हो जाते हैं उनको क्या है, लेस्बियन गवर्नर की कैटेगरी आ जाती है इसमें। तो जो है किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है। लेस्बियन का मतलब क्या है, जब महिला महिला से प्रेम करती है तो वो लेस्बियन कहा जाता है उसको। और कहाँ के जो है अभी इसको चुना गया है, तो ये अमेरिका में है, एक प्रांत मैसाचुसेट्स, यहाँ पे जो है मोरा हेली नाम की जो है लेस्बियन गवर्नर चुनी गई हैं। तो याद रखना कि किस देश के इतिहास में पहली लेस्बियन गवर्नर चुनी गई है, तो मोरा हेली, जो कि अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रांत में जो है ये अभी गवर्नर बनी है। और साथ ही में जो अमेरिका है यहाँ की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। और कुल प्रांत या कुल राज्य कितने हैं यहाँ पे, तो राज्य हैं 50। और यहाँ पे जो अभी राष्ट्रपति है उनका नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में, और जो उपराष्ट्रपति है उनका भी नाम बताइए, ठीक है। तो कौन है यहाँ के राष्ट्रपति, तो आपको पता होगा जो बाइडन, और उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। एक बार वापस देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो कौन है इसके राष्ट्रपति, जो बाइडन, और उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस। और चलिए इसी के साथ देखते हैं यहाँ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कौन कौन से बन सकते हैं। जो ऐश्वेत महिला, पहली ऐश्वेत महिला, इस पे सिक्कों पे आने वाली है अमेरिका के, तो उसका क्या नाम है, माया एंजेलो, जो कि ऐश्वेत महिला है। और अमेरिका में जो सिक्के चलेंगे उस पर जो है इनकी फ़ोटो होंगी। और कौन से जो महिला है, मतलब अमेरिका की पहली ऐश्वेत न्यायाधीश कौन बनी है, तो केंताजी ब्राउन जैक्सन। पहली महिला न्यायाधीश कौन है, भारत की फातिमा बीबी। और अमेरिका प्रतिनिधि सभा स्पीकर कौन है, तो यह है नैन्सी पेलोसी। और साथ ही में जो यूएनओ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और न्यूयॉर्क ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है हडसन नदी, इसके किनारे जो है न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। और वाशिंगटन डीसी ये किस नदी के किनारे, तो ये है पोटामेक नदी, इसके किनारे जो है वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी ये बसा हुआ है। और जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, संगाई महोत्सव हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है मणिपुर में। और आपको पता होगा कि जो संगाई है ये मणिपुर का राजकीय पशु है, जिसको कि डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पे जो है एक लोकटक झील है मणिपुर में, जिसमें जो है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है काबुल लामजाओ। याद रखना कौन सा, काबुल लामजाओ। तो ये जो है इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, जो ये संगाई महोत्सव है इसका, तो इसका उद्देश्य रहेगा कि जो मणिपुर है इसकी संस्कृति, व्यंजन और कला और खेल, इसका प्रदर्शन करना इसका उद्देश्य रहेगा। जो यहाँ की मणिपुर की जो जैसे कि संस्कृति हुई, व्यंजन हुआ, कला हुआ, या यहाँ के जो भी खेल है उनका प्रदर्शन किया जाएगा इसमें। और साथ ही में जो यहाँ की राजधानी क्या है मणिपुर की, तो ये है इम्फाल। और यहाँ के CM कौन है, N बीरेन सिंह। और यहाँ पे जो अभी अपन ने देखा था कल वाले करंट अफेयर्स में कि पुष्कर मेला हाल ही में कहाँ पे मनाया गया था, तो ये मनाया गया था कहाँ पे, अजमेर में। जबकि पुष्कर महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। आप इसे अच्छे से नोट करना, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, कन्फ्यूज़न है इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा, तो आप अच्छे से एक बार देख लेना इसे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8, बेली के एच फोर्ड मेडल से सम्मानित पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने हैं अभी, तो ये बने हैं डॉक्टर सुभाष बाबू, जो कि बेली के एच फोर्ड मेडल से सम्मानित पहले भारतीय बने हैं। तो ये किसको मिला है अभी, पहले भारतीय कौन है, डॉक्टर सुभाष बाबू। और इनको किसके लिए मिला है ये, जो इन्होंने जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इसीलिए इनको जो है बेली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और इनकी एज क्या है, 87 वर्ष की उम्र में जो है पहली बार मिला है। आप इसे देख लेना कि 87 वर्ष इसकी एज है या फिर, तो ये भारत के इतिहास में 87 वर्ष में पहली बार दिया गया है, देख लेना आप।
जो है डॉक्टर सुभाष बाबू को। चलिए साथ ही में जो अभी लेटेस्ट पुरस्कार मिल रखे हैं वो देख लेते हैं। पहला केरल ज्योति पुरस्कार, ये किसे मिला है? MT वासुदेवन को। ये पुरस्कार जो है केरल में स्टार्ट किए गए हैं, जो पद्म पुरस्कार है उनकी तर्ज पे। और जो सेविलियर पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? अरुणा साईराम, फ्रांस का जो है ये सेविलियर पुरस्कार है। अच्युतानंद पुरस्कार ये किसको दिया गया है? A सतवाधवन को। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अमित दास को। फ्रेंड्स ऑफ लिबर्टन अवार्ड सम्मान ये एडवर्ड कैनेडी को। लिबर्टी अवार्ड ये जेलेंस्की को। यूनेस्को शांति अवार्ड ये एंजेला मर्केल को। और विटली अवार्ड ये किसे दिया गया है? चारुदत्त मिश्र को। और जो बुकर पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? अरुणा तिलक जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं, इनको जो है बुकर पुरस्कार दिया गया है। जबकि जो लता दीनानाथ पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये PM नरेंद्र मोदी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MSC की शुरुआत हाल ही में कहाँ पे की जा रही है? तो ये की जा रही है भारत के नई दिल्ली में जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसका जो जिक्र है ये COP27 जो कि मिस्र के तहत इसमें इसका जिक्र किया जा रहा है। COP27 जो कि मिस्र में होगा। और इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो इसमें शामिल होंगे कौन कौन से देश? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और श्रीलंका। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, जापान की टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा और स्पेन की मैड्रिड और श्रीलंका की क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। और साथ ही में जो है इसमें जो है मैंग्रोव वनस्पति इसको बढ़ावा दिया जाएगा, इसके संरक्षण को। और जो भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में जो है ये मैंग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन ये भारत कब तक होगा? 2070 तक का ये लक्ष्य है। और जो सबसे ज़्यादा वन है भारत में ये कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश, फर्स्ट नंबर पे है। और 70% किलोमीटर में जो सबसे ज़्यादा किलोमीटर स्क्वायर में जो सबसे ज़्यादा वन है ये किसके है? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सबसे ज़्यादा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? तो आपको पता होगा कि अभी कौन है केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो हेड है? तो ये है अमित शाह जो कि अभी गृह मंत्रालय के हेड है। और कितनी भाषाओं को के ऊपर जो है ये रिपोर्ट तैयार की गई है? तो ये 576 भाषाओं पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है, मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट। चलिए भाषा आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं जो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। भाषा स्पेशल में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और पहला भाषाई आधारित राज्य कौन सा बना है? अभी अपन ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, आंध्र प्रदेश जो है 1953 को जो है पहला भाषाई आधार पे राज्य बना था। और अभी अपने जो है भारत में कितने क्लासिकल लैंग्वेज है, कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो ये है कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और मलयालम और उड़िया, ये 6 है जो क्लासिकल लैंग्वेज है। और साथ ही में जो हिंदी है इसको राजभाषा का दर्जा कब मिला था? तो इसका मिला था 14 सितंबर 1949 को जो है इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और इसका जिक्र कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 343 में। और इसके लिए कौन सा भाग है? भाग 17 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। जबकि वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो ये है 22 भाषाएं। और जो भाषा है इसके लिए कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 8 में जो है भाषाओं का उल्लेख है। और इसी के साथ जो है 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। इसके द्वारा जो है 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और जब 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली। तो ये टोटल मिला के अभी संविधान में 22 भाषाएं हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। ये भी इम्पोर्टेंट दिवस है, तो ये भी याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। और जो
साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषाएँ तो जो संविधान में शामिल है वो हैं, और दो भाषाएँ आती है वो है एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। तो टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा का विचार ये किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। और जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो यहाँ पे 5 भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और डोंगरी। और एक और भाषा है, आप कमेंट करके बताना कि कौन सी है। और त्रिपुरा है, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? कोकबोरोक जो भाषा है ये त्रिपुरा की है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कम चर्चा में रहती है, तो इसे देखना आप एक बार। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 का, ये किसके समय आया था? लॉर्ड लिटन के समय आया था। और इसके द्वारा जो फर्स्ट बैन पत्रिका थी वो कौन सी थी? सोमप्रकाश जो पत्रिका इसको बैन किया था। और समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता है ये किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटकॉफ को जो है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये आज के अपने जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और साथ ही में जो स्टैटिक जीके के हैं उसके भी क्वेश्चन अपन ने कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होंगी। इससे आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिल रही होंगी। आप इस क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लो। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करती रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।